आज हम बात करते हैं अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर क्या है, इसके कौन से भाग है और कौन से सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अल्टरनेटर के बारे में। आपका अल्टरनेटर क्या है, तो अब बात करते हैं अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर आपका एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है जो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हम अब बात करते हैं इसके सिद्धांत, यह कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए बोला जाए तो जैसे कि एक पानी का पंप हो गया और एक सिंटेक्स हो गया। तो जैसे ही हमारे सिंटेक्स में पानी ख़त्म होता है तो हम मोटर चालू करके सिंटेक्स को फुल कर देते हैं। उसी इस सिद्धांत पे आपका अल्टरनेटर भी कार्य करता है। जैसे आपका बैटरी का वोल्टेज कम होता है, वह बैटरी की वोल्टेज को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, कंटिन्यू आपका चार्जिंग प्रोसेस बनाए रखता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि किसी भी चुंबक या तार या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यदि घुमाया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसमें एक करंट उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटर के मुख्य जो 5 भाग हैं। सबसे पहले आपका आता है रोटर, उसका बाद स्टेटर, रेक्टिफायर, डायोड, रेगुलेटर्स, ये मुख्य पार्ट्स होते हैं। तो हम बात करते हैं रोटर्स कैसे घूमता है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका अल्टरनेटर इंजन के साथ बेल्ट के माध्यम से कनेक्ट रहता है। जैसे हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो बेल्ट की सहायता से आपका अल्टरनेटर घूमने लगता है, जो रोटर शाफ्ट होता है। तो वह घूमने से वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और आपका वहाँ पे एसी करंट उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेटर का। स्टेटर एक फिक्स पार्ट है और इसमें 3 कुंडलियाँ होती हैं 3 फेस का, और यहीं पे आपका पूरी तरीके से एसी करंट उत्पन्न हो जाता है और हमें एसी करंट प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं एसी करंट को डीसी में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे ट्रक कार में हमें डीसी करंट की आवश्यकता होती है। तो आइए हम बताते हैं एसी को डीसी में कौन से पार्ट्स कन्वर्ट करते हैं। तो मुख्यतः आपका रेक्टिफायर और डायोड एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और आपका डायोड जो है आपका बैटरी को प्रॉपर और अच्छी तरीके से चार्ज करता है और वह वोल्टेज को एक ही दिशा में आगे की ओर जाने देता है, उसमें रिटर्न नहीं आता डायोड के माध्यम से। और आप 1 से 6 से अधिक डायोड लगा के भी आप एसी को डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलेटर्स का। रेगुलेटर क्या करता है, आपका जो उत्पन्न डीसी करंट को डीसी वोल्टेज को आपका कंट्रोल करके रखता है। आपके बैटरी तक वह एक लिमिट मात्रा में ही वोल्टेज सप्लाई आगे की ओर जाने देता है। जैसे कि आपका वोल्टेज 28.5 मिनिमम आपका रेगुलेटर बैटरी तक पहुंचाता है। अगर इससे ज़्यादा अगर पहुंचाएगा तो आपका बैटरी ओवर चार्ज दिखाएगा और वो ख़राब होने का चांस रहता है। अब हम बात करते हैं आपका अल्टरनेटर कौन कौन से पार्ट को पावर सप्लाई देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेटर आपका बैटरी को चार्ज करता है। उसके साथ साथ आपका हॉर्न हो गया और हेडलाइट्स हो गए, ये सभी को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देता है। और आपके व्हीकल के जितने भी इलेक्ट्रिकल इश्यू लगे हैं, पार्ट्स लगे हैं, वो सभी को इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देता है। और अब हम बात करते हैं अल्टरनेटर ख़राब होने से हमें कैसे पता चलेगा और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे आपका अल्टरनेटर ख़राब हो रहा है तो सबसे पहले आपका बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होगा और आपका हेडलाइट होता है वह भी पूरी तरीक़े से नहीं जलेगा। और हारन आपका पूरी तरीके से खुल के साउंड नहीं आएगा, जैसे आपका बैटरी डाउन होगा। और एक कारण है, जैसे हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो आपका इंजन लोड लेगा और ड्राइवर डिस्प्ले से आपका जो लाइट है डिस्प्ले में वो बंद हो जाएगा। जैसे ही हम किसी भी गाड़ी से यदि टोचन मार के दूसरी गाड़ी से इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा इंजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम जैसे ही बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट बाहर निकालते हैं, अगर आपका गाड़ी बंद होता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है, या तो उसका रेगुलेटर
या फिर रेक्टिफायर डायोड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता है।